चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हमारा गीता का क्लास चल रहा है। अच्छा, कोई आया है क्या? तो हमारा गीता का क्लास चल रहा है, इसेंस ऑफ भगवत गीता, गीता का सार। तो हमने कल क्या देखा, कुछ याद है? क्या सुना था कल? कर्म के बारे में। कर्म के बारे में क्या क्या? क्या शाश्वत होता है, कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। और दो ये तीन गुणों के प्रभाव में है और काल के कंट्रोल में है। और इस दो टाइप के कर्म होते हैं, पाप और पुण्य, जिससे दुख और सुख मिलता है। धर्म के 4 स्तंभ देखे थे। ठीक है, धर्म के 4 स्तंभ देखे थे। दया, सत्य, तपस्या और शुद्धता। आपको विचार, नशा, पान, जुआ, परस्त्री संग और मानसिक, ये पाप के 4 स्तंभ हैं। बंटू को आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ। और कर्म के 2 टाइप के फल मिलते हैं, एक तुरंत और एक बाद में मिलने वाला फल। और कर्म भी एक इंडिविजुअल होता है, एक ग्रुप में। 2 प्रकार से उसके मतलब फल आते हैं। 4 तरह का कर्म आप बताएं। 3 तरह का कर्म, 3 तरह का कर्म। कौन से? कर्म जो शास्त्रों के अनुसार, कर्म भी कर्म। हाँ। और कर्म बाहर चलेगा प्रभु जी। कर्म पुण्य में आता है, जो कि शास्त्रों के अनुसार अकॉर्डिंग किया जाता है। लेकिन कर्म शास्त्रों के विरुद्ध कार्य जो किया जाता है। हाँ। और अकर्म जो भगवान के आदेशों के अनुसार किया जाता है। ठीक है। वाह, बहुत अच्छा। अब हमको समझ में आ रहा है कि टीचर लोगों को जब स्टूडेंट लोग नोट्स निकालते हैं तो क्या सुख मिलता है। हमने जो है वो अपने टीचर लोगों को कितना दुख दिया है, अब हमको समझ में आ रहा है। किस लेवल का दुख और किस क्वालिटी का दुख दिया है। कॉलेज में वगैरह कभी मतलब हम लोग ने नोट्स वगैरह ऐसा कुछ बनाया नहीं। जो आया लिख दिया, पास हो गया, हरि बोल, चलो आगे। ठीक है। तो कल हमने देखा था कि व्यक्ति को अकर्म करना चाहिए, है ना। और जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति शुरू कर देता है तो उसके जो है वो सारे कर्म जल करके खाक हो जाते हैं और
लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो भगवान क्या करते हैं, उसको और भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, फिर सुधरने के लिए कुछ कर्म जो है मतलब अपने पास में रखते हैं, और उसका जो फल है वो बहुत कम मात्रा में देते हैं। तो ठीक है, तो फिर आज हम लोग देखेंगे कि मतलब वो अकर्म हम कैसे करते हैं, जो भक्त है वो कैसे करते हैं। पर वो जो भक्त नहीं है तो वो अकर्म कैसे कर सकता है? हाँ जो भक्त नहीं है हाँ, वो अकर्म कैसे कर सकता है? आज देखेंगे हम लोग। भक्त नहीं है वो अकर्म कैसे कर सकता है। एक्चुअली बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अकर्म मतलब उसका सिद्धांत ये होता है कि संसार से निरासक्त हो कि कर्म करना, लेकिन जब तक कहीं पर आसक्त नहीं हो तो तब तक यहाँ से कैसे निरासक्त होगा ना। कहीं पर तो उसको आसक्ति लगानी होगी। फिर वो लोग जो है मतलब ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। वो जो है वो ज्ञानी लोग अगर होते हैं जो केवल आत्मा को जानते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं जान पाते हैं, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। तो वो लोग जो है मतलब अभक्त भी होते हैं, भगवान के भक्त भी नहीं होते हैं, अकर्म भी करते हैं, लेकिन उनका गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है। आज हम लोग देखेंगे कैसे होता है वो। लेकिन अकर्म जो है, अकर्म ये जो है वो बहुत क्वालिटी कर्म है, बहुत अलग लेवल का ये कर्म है, जो सारे फलों के मतलब सारे कर्मों के फल जो है वो नष्ट कर देता है अकर्म। और व्यक्ति को त्रिगुणातीत बना देता है। जो 3 गुणों से जो बंधा हुआ है जो व्यक्ति, तो उसको जो है त्रिगुणातीत बना देता है, और वो जो है वो कभी भी कर्म फल से बंधेगा नहीं। तो ऐसा कर्म कैसे किया जाए? तो जो भगवान की संतुष्टि के लिए दिव्य भावना में जो किया गया ऐसा कर्म होता है, जो भगवान की संतुष्टि के लिए। कल हमने उदाहरण देखा था, कौन सा उदाहरण देखा था कल? हाँ, जो फौजी का भी उदाहरण देखा था हमने, है ना। तो जिस प्रकार फौजी जो सरकार के लिए जब कर्म करता है तब क्या होता है, वो मतलब उसका जिम्मेदारी सरकार उठाती है, लेकिन अपने लिए जब करता है तो उसको स्वयं जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो भगवद गीता में कृष्ण ऐसे 4 योगों के बारे में डिस्कस करते हैं। अकर्म जो है, जो टूटा हुआ जो हमारा संबंध है, उस संबंध में रह करके जो किया गया कर्म है भगवान की संतुष्टि के लिए, उसको बोलते हैं अकर्म, या फिर उसको योग भी बोलते हैं। तो 4 प्रकार के योगों की चर्चा भगवान भगवद गीता में करते हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कि तपस्विभ्यो अधिको योगी कि एक अब हम लोग जो है वो जो योग क्या है, वो योग क्या है ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि योग क्या नहीं है। जो दुनिया में योग के नाम पर जितना भी रायता फैला हुआ है, योग 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 योग, ये योग सुदर्शन योग, क्रिया योग, तो ये राजयोग, तो ये योग, वो योग, उसके बारे में जो है मतलब भगवान क्या बोलते हैं, और ये हम लोग देखेंगे आज। और सबसे टॉप मोस्ट योग कौन सा है, व्यक्ति को योगी बनना चाहिए। अर्जुन तस्माद् योगी भव अर्जुन, तुमको योगी बनना चाहिए, भगवान आगे बताते हैं। और जो योगी होता है वो अकर्म करता है। तो जो योग के नाम पर आज जो फैला हुआ है कि अलग अलग लोग जो है मतलब अलग अलग बातें बनाते हैं। कुछों को लगता है कि नहीं, जो आसन वगैरह ये सब जो मतलब ये सब करना है तो उसको जो है वो योगा नाम दे देते हैं, लेकिन वो योग नहीं है ना। योग ये जो शब्द है ये युज धातु से आया है। युज मतलब होता है कि जोड़ना, है ना। युज धातु से आया है, ये संस्कृत के युज धातु से आया है। युज मतलब होता है जोड़ना। तो केवल आसन वगैरह ये सब करके उसको योगा नहीं बोला जा सकता। और दूसरा चीज़ जो है वो
लंबे समय तक जीने के लिए लोग जो है मतलब ऐसा कुछ करते हैं, तो उसको भी योगा नहीं बोला जाता है। उसको भी योग नहीं बोला जाता है। और कुछ जो मतलब ये भी योग का जो पर्पज़ नहीं, ये सारे बाय प्रोडक्ट्स है, ये भी योग के बाय प्रोडक्ट्स है, लेकिन असली योग नहीं है। लंबा समय तक जीना ये बाय प्रोडक्ट है, और आसन वगैरह ये सब लगा करके एकदम हेल्दी रहना, है ना, ये बाय प्रोडक्ट है। तो उसको लोग जो है वो योगा डे मनाते हैं, बोले कि आज योगा डे है, आज हम योगा करेंगे। हाँ, बोले साल भर भोगा कर लेते हैं, एक दिन योगा करके क्या मिलेगा? है कि नहीं? लेकिन योगा के दिन भी मतलब वो क्या करते हैं, शारीरिक कसरत करते हैं, कि मतलब नीचे मुंडी करते हैं, ऊपर पैर करते हैं, इधर उधर मतलब जो भी है ना। तो उसको जो है मतलब योगा डे नहीं कहना चाहिए, उसको कसरत डे कहना चाहिए, क्योंकि वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, वो जुड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। और एक योग का एक गलत धारणा है लोगों के मन में कि योगी मतलब होता है कि मतलब ऐसा कुछ, आप तो बड़के जोगी है ना। लोग बोलते हैं हरे कृष्णा, जो ये किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, लोग जो है हाथ में से राख निकालते हैं, पानी के ऊपर चलते हैं, और 8 महासिद्धि जिनके पास में है, और हवा में जो तैरते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी योग वास्तविक योग नहीं है, ये योग का बाय प्रोडक्ट है। तो क्योंकि क्या है, देखिए जब मार्केट में हम लोग जाते हैं तब एक नकली सोना होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिटी गोल्ड, है ना। तो जो असली जो गोल्ड होता है, सिटी गोल्ड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बेंटेक्स। हाँ तो वजन में फर्क रहता है, लेकिन वजन में फर्क रहता होगा, भारी रहता है। सिटी गोल्ड भी भारी रहता है, सोना हल्का रहता है, वो भारी नहीं रहता है, इसका वजन। सोना हल्का रहता है और सिटी गोल्ड भारी रहता है, ऐसा है क्या? हाँ, बराबर नहीं है। इनका बात सुनना पड़ेगा प्रभु जी। तो जब हम लोग गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं ना मार्केट में, तो एटलीस्ट हमको ये पता होना चाहिए कि मतलब वास्तविक गोल्ड की पहचान क्या है। अगर वो नहीं पता होगा हमको, तो फिर मतलब गोल्ड के नाम पर कुछ मतलब सिटी गोल्ड, हल्का गोल्ड, ऐसा कुछ मतलब लेके आ जाएंगे हम लोग घर में, है ना। तो योग क्या नहीं है अभी तक हम लोगों ने देखा। अब योग क्या है, तो योग मतलब होता है जोड़ना। और जोड़ना क्या है, जो हमारा भगवान से टूटा हुआ जो संबंध है, जो भगवतान से हम लोग यहाँ पर गिर गए, और गिरने के बाद जो जीव जो है यहाँ पर जब गिर गया, गिरने के बाद वो अपना संबंध जो है वो भगवान से भूल चुका है। आज हम लोग जो है मतलब भगवान को नहीं जानते हैं, मतलब भगवान क्या है, ठीक है, मतलब विग्रह वगैरह स्थापन कर दिए हैं आचार्य लोगों ने, और फिर मतलब भगवान का नाम वगैरह, लेकिन हमको याद नहीं है कि मतलब भगवान कैसे थे, हाँ, या फिर भगवान हमको याद नहीं है कि भगवान कैसे हैं। तो हमारा संबंध क्या हो गया है, टूट गया है। और उसी संबंध को जो व्यक्ति मतलब उसी संबंध को जोड़ना, इसको बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं, योग। और जिसका पूरा का पूरा जीवन ऐसे कार्यकलापों में जो बीतता है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ में बीतता है पूरा जीवन, जो एक्टिविटीज़ उसको भगवान से कनेक्ट करे, उस व्यक्ति को बोलते हैं योगी। क्या बोलते हैं, योगी। उस व्यक्ति को योगी बोलते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के योग डिस्कस किए गए हैं, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, और कर्म योग, हाँ, भक्ति योग, है ना। तो इस संसार में जो है वो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं नियमों का पालन करने वाले, दूसरा होता है नियमों का पालन नहीं करने वाले। जो नियम भंग करने वाले और नियम पालन करने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं। 99% लोग ऐसे हैं जो नियमों का पालन वगैरह नहीं करते हैं, जो प्रकृति के जो नियम जो वेदों में वगैरह दिए हैं तो वो पालन नहीं करते हैं। और 1% लोग जो है वो नियमों का पालन करने वाले हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। लेकिन जो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वो मतलब उनका लाइफस्टाइल और उनका जो है मतलब थिंकिंग प्रोसेस
है ना, मोड ऑफ अप्रेंटिस मतलब कैसे होता है, तो वो हम लोग देखेंगे पहले। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग उनका भगवान के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होता, हाँ, हम ये सब नहीं मानते, वो डायरेक्टली बोल देते हैं। और वो जो है मतलब उनका कहना होता है कि धर्म जो है वो केवल मतलब टाइम पास है, मतलब जिसके पास बहुत सारा टाइम है वो केवल मतलब धर्म वगैरह पालन करता है ना। और क्या डर धर्म किस लिए स्थापित किया है समाज में, तो केवल लोगों को डराने के लिए। जो डर गया सो मंदिर गया, हाँ, ऐसे डायलॉग लोग देते हैं, है ना। बोले जो डरता है सो मतलब मंदिर जाता है। अगर उस हिसाब से भी अगर देखा जाए फिर भी ये मतलब अच्छा है, क्योंकि डर के मारे कम से कम वो पाप तो नहीं कर रहा है। जो डर गया सो मतलब वो जो है वो गुनाह नहीं करेगा, तो अच्छा ना है, डर के मारे गुनाह नहीं कर रहा है वो। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मतलब अच्छा है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं, धर्म केवल मतलब टाइम पास है, और जो मतलब धर्म केवल टाइम पास है, और डर के मारे ही केवल व्यक्ति जो है मतलब भगवान का पूजा वगैरह करता है। जिसको बहुत सारा बोले, अरे जैसे लोगों के पास अगर जा करके बोले कि चलिए ना थोड़ा सा मतलब हम लोग मंदिर में जाके आते हैं, या फिर मतलब कृष्ण भक्ति हमको करना चाहिए, ये सब के लिए टाइम है जी। इसका मतलब क्या, बोले आपके पास बहुत प्रचुर मात्रा में खाली टाइम है, आप किसी काम के नहीं हो, है ना, और आप किसी काम के नहीं हो, और इसलिए आप लोग कर रहे हो। तो बोले आप लोग क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, हाँ, हम लोग काम का चीज़ कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा मतलब वो लोग ये करते हैं। बोलते हैं जस्ट डू इट। मतलब किसने देखा है मतलब कौन क्या कर रहा है, तो उनको भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं रहता है, तो वो लोग जो है मतलब बस करते हैं। और उनको आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, उनको शरीर और आत्मा में भेद नहीं समझ में आता कि अरे मैं मतलब किस प्रकार से मतलब शरीर से हटकर भी कुछ हूँ, उनको ये पता नहीं होता है। हर एक क्षण वो लोग क्या करते हैं, शरीर के लिए कार्य करते हैं, कि कैसे शरीर जो है तंदुरुस्त रहे, जिम वगैरह जाते हैं, और फिर मतलब बहुत सारी कसरत वगैरह ये सब करते हैं, और हर एक चीज़ है मतलब जिम वगैरह ये सब जा करके सब कुछ करने के बाद भी गुलाब जामुन खा लेते हैं। उनकी जो भोग प्रवृत्ति है नष्ट नहीं होती है, और हर एक चीज़ जो है मतलब स्वार्थ के लिए करते हैं वो लोग। उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है, उनके जीवन का लक्ष्य होता है आहार निद्रा भय मैथुन। केवल खाना है, सोना है, खुद का संरक्षण करना है, और किस प्रकार से मैथुन सुख प्राप्त करना है, बच्चों को जन्म देना है। तो ये केवल बोले कि मैं और मेरा घर, मेरा परिवार बस इतना ही सुखी रहे, कितना सुंदर दिख रहा है, मतलब वो एक सपने की दुनिया में जो है वो जीते रहते हैं ऐसे लोग। तो और उनको जो है, जो भी व्यक्ति जो भक्ति करता है, तो उसको वो व्यक्ति पागल नजर आता है। जो व्यक्ति धर्म कर्म वगैरह ये सब करता है उसको मतलब वो लोग पागल बोल देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं ना, इनकी जो लाइफ है, मतलब सिगरेट पर जो लिखा होता है कि लीव लाइफ किंग साइज, है ना, लीव लाइफ किंग साइज ऐसा लिखा हुआ रहता है ना। आप आगे से जो है मतलब जल रहा है, पीछे से जल रहा है ना, और बोलता है इट्स कूल। दोनों तरफ से आग लगी हुई है, अंदर में फेफड़े जल रहे हैं। इट्स कूल। तो हाँ, ये लोग बोलते हैं, बोले कल किसने देखा है, जीवन का उद्देश्य इनके केवल इंद्रिय तृप्ति होता है। श्री गौर का भगवान की जय। इनके जीवन का उद्देश्य जो है वो केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति होता है। कैसे मैं मेरे इंद्रियों को संतुष्ट करूं, कैसे मैं मेरे सेंसेस को संतुष्ट करूं, बस इतना ही उनको उद्देश्य होता है। बाकी इनका उद्देश्य कुछ भी नहीं होता है। ये लोग जो है मतलब जैसे चारवाक मुनि बोलते हैं ना, चारवाक मुनि जानते होंगे आप, वो चारवाक मुनि बोलते हैं रणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः भवेत्। बोले लोन लो लेकिन घी में खाओ, चारवाक मुनि बोलते हैं।
तो एक चार्वाक नाम के एक मुनि थे जो नास्तिक मुनि थे, है ना, जो भगवान को नहीं मानते थे। तो ऋणम कृत्वा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः भवेत। कि लोन ले लो लेकिन घी में खाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी में खाओ नहीं, घी पियो। घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जी रहे हो भाई सुख में जियो। चाहे तुम चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, जब तक जियो सुख में जियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, जब देह जब भस्म हो जाता है, पुनरागमनम कुतः भवेत, वापस थोड़े ना यहाँ पर आना है। किसने देखा है कि मतलब वापस आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ये कंप्लीटली नास्तिक मुनि। और यही जो फिलॉसफी है, ये जो नियम तोड़ने वाले जो लोग होते हैं, जो नास्तिक जो लोग होते हैं, जो बाहर के जो भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग यही फिलॉसफी अप्लाई करते हैं। और इनकी जो सारी इच्छा, मतलब इन्होंने अपने लाइफ के बारे में बहुत एक मतलब सुंदर सा सपना देखा हुआ रहता है कि मतलब इसके बाद ये करेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे। इतना मतलब मीठा सपना, और फिर मतलब ज़्यादा कुछ अगर मतलब कुछ रहेगा भी नहीं, फिर भी हम लोग जो है मतलब कैसे सुखी रह सकते हैं। अपना LIC पॉलिसी करके रखेंगे, अपना जो है मतलब फ्यूचर प्लान्स, और क्या क्या SIP और ये वो सब म्यूचुअल फंड्स वगैरह, मतलब बहुत अच्छे से एकदम डिज़ाइन करके रखा हुआ रहता है उनका, कि मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुत एकदम मतलब सुखी ऐसा जिएंगे। लेकिन इनकी जो इच्छाएं हैं, ये केवल इच्छाएं रह जाती है ना। वो गाना नहीं आता है, चांद तारे तोड़ लाओ, बस इतना सा ख्वाब है। तो मतलब बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है करते रहते हैं। लेकिन इनका जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाता है, वो कभी भी सुखी नहीं रह पाते हैं। क्योंकि इनका हर एक जो क्षण है वो चिंता में व्यतीत होता है कि मतलब कैसे ये चीज़ मिलेगी मुझे, कैसे नहीं मिलेगी, मतलब कब मिलेगी, अगर मिल गई तो और चीज़ें कब मिलेगी, और अगर नहीं मिले तो मतलब गुस्सा। तो एक होता है काम, फिर दूसरा होता है क्रोध, फिर लोभ, है ना। काम अगर पूरा हो गया तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा? लोभ, और चाहिए, और नहीं पूरा हुआ तो क्रोध। तो काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के जो है वो 3 द्वार है, भगवान बोलते हैं। और वही द्वार जो है इन लोग के लिए खुले रहते हैं। और इनका सपना ही रह जाता है, इनकी इच्छा ही रह जाती है। जिस प्रकार समुद्र के किनारे कभी कभी जो है वो एक छोटा बच्चा जो है मतलब घर बांधना शुरू कर देता है ना, बालू का ऐसा मतलब घर वगैरह ऐसे बांधना शुरू कर देता है कि अब यहाँ पर मेरा डाइनिंग हॉल होगा, यहाँ पर मतलब किचन होगा, यहाँ से एंट्रेंस होगा, कितना सुंदर घर है एकदम, है ना। और ये मतलब ये सपना मतलब ऐसा बड़ा सपना देख करके और घर वगैरह बना करके एक लहर आती है और जुप करके पूरा जो घर है वो समुंदर में ले लेती है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बुद्धिमान व्यक्ति उस घर को बनते हुए, जो माँ बाप है वो घर को बनते हुए ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लहर आने वाली है और घर टूटने वाला है, उनको पता है ना। और टूटने पर भी वो दुखी नहीं होते, क्योंकि वो निरासक्त रह करके वो सारी चीज़ें देखते रहते हैं। तो काल जो है उसी प्रकार जो है ना, जो भी उन्होंने सपने बहुत अच्छे जो बनाए ना, एक टाइम पर मतलब ऐसा एक काल आ जाता है और काल आ करके उनका सारा जो प्लान है वो तहस नहस करके फिर चला जाता है। तो ऐसे लोगों को सकाम कर्मी बोलते हैं, जो कामना से युक्त जो कर्म करते हैं, है ना, जिनके हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं और उस आशा से कि नहीं मैं ये करूंगा तो मुझे मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा, बोले करो। बोले अगर वो मोटिवेशनल स्पीकर जो मतलब ये कितना सारा चीज बोलते हैं, है ना। जैसे एक हमारे एक आनंद जी बोलते हैं कि अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो फिर तो रेंगो, लेकिन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। लेकिन लक्ष्य क्या है यही नहीं बताया उन्होंने। बोले कहाँ पर आगे बढ़ना है? बोले इसी स्पीड से नरक की तरफ आगे बढ़ो। दुनिया जो है नरक की दिशा में, चाहे उड़ के, चाहे चल के, चाहे वो दौड़ के, चाहे रेंग करके, लेकिन जाना तो जाना ही है जा ही रही है नरक की दिशा में।
तो ये लोग बोलते हैं बोले नहीं, अच्छे दिन हमारे आएंगे, बोले अच्छे दिनों के लिए जो है मतलब ये आगे में आने वाले अच्छे दिनों के लिए ये बड़ा बड़ा यज्ञ भी करेंगे, ये दान करेंगे, ये पुण्य करेंगे। बोले कि नहीं, बोले इससे अच्छे दिन हमारे आ जाएंगे। हाँ, वो लोग भक्ति और मतलब ये सारा चीज़ किस लिए करते हैं, ये लोग मतलब दान वगैरह सब भी किस लिए करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ भी किस लिए करते हैं। बोले नहीं, हमारे घर में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना, हमारे घर में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये जो चिंता होती है ना, हाँ हाँ हाँ, और फिर एक लहर आती है, सारा तहस नहस करके निकल जाती है। और भागवतम के 11वें स्कंद में ऐसे गृहस्थ कबूतर का ये स्टोरी आता है कि किस प्रकार वो कबूतर और जो कबूतरी है वो एक दूसरे से प्यार किया करते थे। और फिर मतलब उनको कुछ दिनों बाद जो है मतलब जो कबूतर है वो हर एक उस कबूतरी की इच्छा मानता था। और फिर जो है वो कबूतरी भी मतलब एकदम साध्वी थी, और कबूतरी अपने इच्छानुसार जो है कबूतर का नचाया करती थी। और फिर मतलब कबूतर और कबूतर इन दोनों ने मिलकर के बहुत अच्छे सुंदर सपने देखे, और हमारे बच्चे होंगे ये होंगे। और फिर उनको कुछ दिनों बाद बच्चे भी और जब बच्चे होने के बाद जब उन बच्चों को वो कबूतर और कबूतरी जब देखते थे कि किस प्रकार जो है मतलब उनकी चहचहाट देखते थे, यहाँ से वहाँ जो है मतलब उनके घोंसले के बाहर जो कूद फांद है वो देखते थे तो बहुत खुश हो जाते थे, है ना। नंगी नंगी पप्पा पप्पा ऐसे जब करते थे वो वो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते थे। और एक दिन हुआ क्या, एक दिन एक शिकारी आया, और शिकारी आने के बाद जो है मतलब, और कबूतर और कबूतरी घर में नहीं थे, उनका जो बच्चे हैं उनको ठीक से उड़ने नहीं आता था, वो नीचे गिर गए और डायरेक्ट शिकारी के जो मतलब शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था और उन बच्चों को लेकर के वो निकल गया। और इतना बड़ा जो सपना था वो किस प्रकार से उस कबूतर और कबूतरी का टूट गया। तो ये लोग जो है वो थोड़े से सुख के लिए जो है वो बहुत परिश्रम करते हैं, इतना आशा लगा बैठते हैं। जब आशा टूट जाती है इनकी, क्या फायदा, किस लिए जिएंगे, सब खत्म हो गया। तो ये जो है ये लोग ऐसे रहते हैं, ये लोग कोल्हू के बैल जैसे होते हैं, है ना। ये लोग 84 लाख योनियों में जो बस घूमते रहते हैं। तो और भगवान उनके बारे में क्या बोलते हैं भगवद गीता में कि मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेत सह राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। ऐसे लोगों को मैं अर्जुन मैं मोह में ही रखता हूँ, उनको कभी जो है मतलब मोह से बाहर नहीं निकालता हूँ। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेत सह, वो विचेतन मतलब विचेतन अवस्था में उनको क्या दुनिया में चल रहा है और वास्तविक दुनिया का स्वभाव ये मैं जानने ही नहीं देता हूँ। हाँ, राक्षसीम आसुरीम चाहिए वो प्रकृति मोहिनी श्रिता। ऐसे जो राक्षसी आसुरी जो लोग हैं बोले इनको मैं मोह में डालता रहता हूँ और ये नीचे वाली योनियों में चले जाते हैं। भगवान भगवद गीता में ऐसे इनके बारे में बोलते हैं जो केवल अपने ही मतलब खुद ही भगवान बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो होते हैं नियम पालन करने वाले। और नियम पालन करने वालों में आते हैं पहला ये आता है कि कर्मकांडी लोग जो कर्मकांड करते हैं। और कर्मकांड मतलब क्या होता है कि बिजनेस के लिए की गई देवताओं की उपासना, है ना, या फिर बिजनेस के लिए जो है मतलब यज्ञ वगैरह ये सब करना कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो, इसलिए वो क्या करते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे दान बड़ा बड़ा करते हैं, यज्ञ भी बड़ा बड़ा करते हैं, और लोगों को बता दे भी कि अरे इतना इतना कुंडी जग किया है हमने। लेकिन उनका सारा उद्देश्य क्या होता है, केवल स्वार्थ, केवल इंद्रिय तृप्ति कि ये जग करने से भी मुझे ऐसी एक लाइफ मिलेगी, ऐसा एक जीवन मिलेगा जिससे मैं और अच्छे से अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकता हूँ। इनका उद्देश्य केवल स्वार्थ ही होता है। बड़ा बड़ा मतलब इतना कुंडी जग किया है और इतना ये किया है, लेकिन कि भैया जी आपका उद्देश्य क्या था इसके पीछे? बोले इच्छा पूरा करना कि इच्छा मिटाना, है ना।
तो बड़े बड़े दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या भी करते हैं, व्रत भी करते हैं। जैसे मतलब कितने सारे लोग जो मतलब छठ पूजा वगैरह करते हैं ना, तो छठ पूजा का उद्देश्य क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति, कि मेरा जो घर संसार बहुत सपना ये कभी टूटे ना, इसीलिए केवल छठ पूजा करनी। फायदा क्या? बैक अप टू रियलिटी, वो आता है ना भाई जागो, बोले क्या चल रहा है, ये इस संसार में सुख नहीं है। ये कंफर्म नहीं होता है उन लोग को, जो कर्मकांड करके जो मतलब पूजा वगैरह ये सब करते हैं। और देवताओं की पूजा, ये लोग जो मतलब देवी देवताओं की पूजा अलग अलग ढंग से करने लगते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य क्या होता है कि 5 रुपये दे रहे हैं, बोले बाबा हमको 50 करोड़ का जो है वो लॉटरी चाहिए, बोले यही दे रहे हैं, ये चाहिए, ये दे रहे हैं, ये चाहिए, है ना, बोले स्वाहा स्वाहा, और लास्ट में क्या बोलते हैं? धनम देही रूपम देही, ये देही, वो देही, वो देही, वो देही, वो दे 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 दे, नहीं देगी तुम अरे भाई मतलब कभी तो मतलब थोड़ा सा ऊपर ऊपर उठना चाहिए व्यक्ति को, है ना। और बहुत ये लोग जो है मतलब ये जो कर्मकांडी पूजा वगैरह देवी देवताओं की पूजा करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं ये लोग, बहुत खटते हैं, बहुत मरते हैं। और इतना हार्ड पूजा करते हैं, हार्ड तपस्या करते हैं कि मतलब उनको जो है वो जो सिंपल पूजा वगैरह ये सब पसंद नहीं होती। इनका पूरा जीवन नियम कानून मतलब ये करने में ही, नियम कानून पालन करने में मतलब बीत जाता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये यहाँ पर अरे जग में तो ये ना लगता है जी, और व्रत में तो ये ना लगता है, ये सारा उनको पता होता है, लेकिन नियमों के पीछे का उद्देश्य जो है वही पता नहीं होता है उन लोग को। तो ऐसे लोग हैं जैसे मतलब बोले कि नहीं, बोले मुर्गा ही चाहिए और काला ही कलर का चाहिए, और ऐसे ही कटना चाहिए तो वैसे ही कटना चाहिए, जो खून की छींट जो है मतलब डायरेक्ट सामने ही गिरनी चाहिए। तो इतना मतलब पूरा ये लोग मतलब इतना परिश्रम करने के बाद फिर क्या होता है, मतलब उनको मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा वैसा वाला हाल होता है कि इतना परिश्रम करने के बाद बस कुछ टेम्पररी फल के लिए, है ना, केवल सपना बनाए रखने के लिए जो है मतलब फिर मतलब कुछ उसका पॉइंट है क्या? कुछ पॉइंट नहीं है उसका। जैसे एक रशियन साइंटिस्ट थे इवान पार्लो करके। तो इवान पार्लो ने क्या किया ना, चूहों के ऊपर ये किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया कि एक बड़ा सा एक पिंजरा तैयार किया और उसके अंदर जो है मतलब बहुत सारे चूहे डाल दिए, एक 5-6 चूहे डाल दिए, और 5-6 चूहे डालने के बाद उसने उस पिंजरे को इस प्रकार से डिज़ाइन किया था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से फिर नीचे, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ये है, ये है, और एक जगह पर आने के बाद उसको लाल या फिर हरा बटन दिखेगा, और हरा बटन दबाने के बाद जो है उसको चीज़ मिलेगा खाने के लिए, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, और लाल बटन दबाने के बाद जो उसको करंट लग जाएगा, और जैसे ही करंट लग जाए वो फिर जो है मतलब नीचे गिर जाएगा, और ये जो हरा बटन दबाने वालों को फिर पानी मिलेगा। मतलब ऐसा एक गेम तैयार किया था उसने। तो उसको चूहे मतलब डाल दिया अंदर में। अब अंदर में डालने के बाद पहले तो चूहे लोग जो है वो बाहर निकलने का प्रयास करते थे, कहाँ से बाहर निकले, कहाँ से बाहर निकले। तो बाहर निकलने के प्रयास में जो है मतलब वो ऊपर चढ़ के मतलब नीचे गिर गए कुछ चूहे, फिर मतलब कुछ चूहों ने जो मतलब छलांग लगा दिया। ऐसे करते करते एक चूहे ने क्या कर दिया, वो हरा बटन दबा दिया, है ना, और 2-3 चूहे ने लाल बटन दबा दिया। तो वो लाल बटन वाले जो है करंट खा करके नीचे गिर गए। अब हरा बटन वाले को जो मतलब कुछ खाने के लिए मिल गया। तो उन लोग को समझ में आया। ऐसे 2-3 बार करने के बाद जो है ना वो इतना बिजी हो गए मतलब उस गेम में। और फिर हुआ क्या कि उस इवान पार्लो ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया, और खोलने के बाद फिर चूहे देख रहे थे कि पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया है, लेकिन गेम में इतना बिजी हो गए थे कि वो बाहर नहीं निकल रहे थे, है ना। तो उसी प्रकार ये जो कर्मकांडी जो लोग होते हैं ये कभी मतलब बड़े बड़े यज्ञ तप वगैरह ये सब करके कभी अमीर लाइफ प्राप्त करते हैं, कभी जो गरीबी में जीते हैं, कभी स्वर्ग लोक में जाते हैं, कभी नरक लोक में जाते हैं, कभी अपराध किए मतलब उनके पूजा में किए गए जो है मतलब अपराध है उसकी वजह से जो है वो बहुत सारा संकट उनके जीवन में आता है। और ये पूरा जो गेम है, ये गेम भगवान ने तैयार करके रखा है इन लोग के लिए।
और गेम खेलते खेलते ये लोग भूल जाते हैं कि मनुष्य जीवन मिला हुआ है और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं इस गेम से। वो लोग भूल ही जाते हैं कि इस गेम का दरवाज़ा खुल गया है। तो भगवान ने ऐसा गेम बनाया ही क्यों, है ना। ये कर्म कांड जो है वो ये तो वेदों में ही वर्णित है, तो ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति सरेंडर नहीं होगा, उसकी लेवल नहीं उतनी, उसको मतलब और एंजॉय करना है, और एंजॉय करना है। बोले ठीक है, जब तक अभी तक तुमको समझ में नहीं आया तो और एंजॉय कर लो, है ना। तो इनको बोलते हैं कर्मकांडी। और कर्मकांडी के बाद जो है पहला जो योग शुरू होता है वो है निष्काम कर्म योग। क्या है? निष्काम कर्म योग। अब यहाँ से जो है, यहाँ से योग शुरू होता है। अभी तक योग नहीं था, यहाँ से योग शुरू होता है। और ये 4 योग दिए हुए हैं: निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। इन 4 योगों के अलावा जितना भी कुछ फैला हुआ है दुनिया में, वो क्या है? वो केवल और केवल ठगाई है। अगर 4 योगों के अलावा और अगर 5वां योग अगर कोई बताता है तो ये केवल ठग का काम है। इन 4 योगों का अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन 4 योगों के अलावा अगर मतलब कुछ अगर चल रहा है तो मतलब फिर ये ठगाई है। सब मिलावट है। तो कर्मयोग पहला है निष्काम कर्मयोग, पहला है कर्मयोग। तो भगवान के लिए कर्मयोग मतलब क्या? जो भगवान के लिए कर्म किया जाता है, जो भगवान के लिए कर्म किया जाता है, लेकिन जो स्वार्थ रहित है, जो भगवान के लिए कर्म किया जाता है उसको बोलते हैं बंधन। और ऐसा जो कर्म होता है वो बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाला होता है, वो बांधता नहीं है व्यक्ति को। और ऐसा कार्य जो है मतलब लेकिन ऐसा जो व्यक्ति होता है वो फल की चिंता नहीं करता। जो भगवान बोलते हैं ना कि अरे बस कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो, तो वो फल का वगैरह चिंता नहीं करता है। लेकिन होता क्या है ना कि ये कार्य से आसक्त होता है। कई बार देखिए लोग जो है वो क्या करते हैं कि फौज में जाते हैं वगैरह, उनको काम करने की आदत होती है, काम करो काम करो काम करो। भले ही मतलब बोले हमको इस चीज के पैसे नहीं चाहिए, बोले तुम लोग रख लो, लेकिन बोले हमको करने के लिए क्यों नहीं मिला। वो जो ये होता है ना जो बंधन होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो मतलब कर्मयोगी कहलाता है, क्योंकि वो फलों को क्या कर रहा है? फलों को सरेंडर कर रहा है। और उसके भी लेवल्स होते हैं। कई बार क्या होता है ना कि तिरुपति बालाजी में वगैरह लोग जाते हैं और तिरुपति बालाजी में जो है मतलब भगवान से बिजनेस करते हैं। बोले ठीक है भगवान, हम दुकान खोल रहे हैं, बोले इसका क्या है ना, इसका जो पार्टनर आप बन जाइए, है ना। और फिर कोई 10% पार्टनर बना लेते हैं, कोई जो है 20% पार्टनर बना लेते हैं। और जो भी मतलब तिरुपति नाम का या फिर बालाजी नाम का या फिर मतलब ऐसा जो बिजनेस है तिरुमला नाम का वगैरह, वो कभी भी नहीं डूबा है आज तक, कभी भी नहीं। मतलब वो जो दुकान है ना वो कभी नहीं डूबा है, वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहा है। तो ये किस लिए? क्योंकि मतलब 10% 20% ऐसे करते 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 कम से कम तुमको मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि तुम 100% जो फल जो है मतलब दान कर दोगे और तुम केवल मतलब तुम निष्काम कर्मयोगी बन जाओगे। और ऐसा कर्म जो है करने के लिए भगवान बोलते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसः निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। भगवान भगवत बोलते हैं कि ऐसा कर्म करना बहुत कठिन है, लेकिन मयि सर्वाणि कर्माणि, सारा जो कर्म है वो मेरे लिए करो। और बोलते कि फिर मतलब ठीक है तो तुम्हारे लिए फिर हमको क्या मिलेगा? लेकिन बोले तुमको कुछ नहीं, संन्यास्य अध्यात्म चेतसा। बोले संन्यास मतलब ये त्याग करके उसके उन सारे फलों का त्याग करके अध्यात्म की चेतना में ये कार्य करो। और बोलते हैं कि निराशी, उसमें आशा कुछ मत करो कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हमको कुछ मिलेगा। निर्ममो, अच्छा ऐसा भी नहीं कि मतलब तुमको क्रेडिट मिलेगा कि तुमने किया है करके, ऐसा भी नहीं है। और फिर बोलते हैं कि युद्धस्व विगत ज्वरा, और ऐसा कर्म करो कि आलस्य रहित। अब देखिए कौन ऐसा कर्म कर सकता है? मतलब पहले
एक बैंक में या फिर मतलब कहीं किसी कंपनी में आपको जॉब का ऑफर आया, बोले जॉब है, बोले अच्छा क्या जॉब है, बोले कि मतलब बहुत खटाई वाला जॉब है, बोले अच्छा ठीक है, बोले पगार कितना मिलेगा, नहीं पगार नहीं मिलेगा आपको, देखिए पगार नहीं मिलेगा, बोले तो मतलब क्या कुछ मान प्रतिष्ठा वगैरह सब मिले, बोले नहीं क्रेडिट भी नहीं आपको लेना है कि मतलब ये आपने किया है करके, लेकिन फिर भी करना है। तो इस ऐसे कंपनी में कौन मतलब जॉब करेगा आप लोग में से? बोले अच्छा ठीक है, कोई मतलब अगर मान भी लिया, बोले इतना उदार है, बोले ठीक है यार मतलब कुछ कर लेते हैं, है ना, अब करने के लिए गया तो कितने लोग जो है वो विगत ज्वरा मतलब आलस रहित होकर ये करेंगे, हाँ? बोले आलस रहित होकर करना है। देखिए जो भक्ति है वो ऐसा जॉब है, लेकिन है ना कि यहाँ पर जो है कुछ फल वगैरह, फल की चिंता नहीं करके, फल वगैरह नहीं मिलने वाला भक्ति का, और क्रेडिट भी नहीं मिलने वाला कि हम इतना मतलब कर रहे हैं प्रभु जी, मतलब इतना मतलब ये सारा चीज़ किए हैं। और फिर भक्त क्या करते, बोले क्या मिलने वाला है, फिर मतलब आलस, बोले हम नहीं करें, जाओ मटिया देते हैं। लेकिन भगवान बोलते नहीं, विगत ज्वरा मतलब क्या कि बिना आलस के तुमको करना है अर्जुन। और ऐसा जो कार्य होता है, ऐसा कार्य को क्या बोलते हैं कि हाँ, ऐसा कार्य को जो है मतलब निष्काम कर्म योग बोलते हैं। जैसे कैशियर होता है ना, कि कैशियर केवल मतलब पेमेंट का गिनती करता है, लेकिन लास्ट में जो है वो मालिक को दे देता है। तो सारा कुछ करना है, मतलब पेमेंट का गिनती वगैरह ये सब करना है, लेकिन लास्ट में जो है भगवान को दे देना है। तो ऐसे फल, ऐसे कर्म से क्या होता है, व्यक्ति बंधता नहीं है ना, ये योग कहलाता है। लेकिन इसके आगे जो है, जो फल की इच्छा के बिना जो कर्म करता है, इसके आगे होता है ज्ञान योग। क्या होता है? गौरदास भगवान की ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब क्या होता है कि उसके बाद जो है ना एक पॉइंट आता है निष्काम कर्म योगी का, वो सोचने लगता है कि यार ठीक है, मैं कर्म का फल तो त्याग रहा हूं, लेकिन कर्म का जो फल है ये जा किसको रहा है? हम तो त्याग रहे, बोले भाई कर्म तो कर रहे हैं, बोले ठीक है हम समाज के लिए करेंगे। जैसे वो सवाल मतलब आता है ना, बोले कि ठीक है खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं, और फिर जो है मतलब किस लिए जी रहा है, बोले मैं किस लिए जी रहा हूँ। अगर मतलब ये निष्काम कर्मयोगी बोले भी हम किस लिए जी रहे हैं, हम कार्य करने के लिए जी रहे हैं, बोले फल की चिंता नहीं, हम फल जो है समाज को दे देंगे। लेकिन अगला सवाल उठता है कि फिर समाज का अस्तित्व किस लिए है, समाज किस लिए जी रहा है, मतलब है किस लिए समाज? बोले समाज देश को आगे बढ़ाने के लिए। बोले ठीक है, फिर देश किसके लिए है? बोले देश, बोले दुनिया में नंबर 1 होने के लिए। फिर तो आ ही गया तुम्हारा मतलब ये सकाम कर्म, है ना, निष्काम कर्म तो है ही नहीं है। बोले नहीं, देश को भी मतलब केवल किसके लिए, फिर मतलब वो जो किसके लिए हम त्याग कर रहे हैं, ये फल ये जब ढूंढता है तो लास्ट में वो सोचता है कि नहीं, इसके ऊपर कोई भगवान होने चाहिए, उस जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फल का त्याग कर रहे हैं, बोले उसके लिए कर्म करना चाहिए। अब वो कौन है, ये जब ढूंढने लगता है वो निष्काम कर्मयोगी, तब वो ज्ञान में चला जाता है। फिर वो शास्त्र वगैरह सब पढ़ने लगता है, बोले भगवान कौन है, भगवान कौन है, भगवान कौन है। और फिर अलग अलग शास्त्रों को अध्ययन वगैरह सब करके ये जानने का प्रयास करता है कि मैं तो फल तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन किसके लिए छोड़ रहा हूँ। तो लेकिन ऐसे शास्त्रों में से भगवान ढूंढना ये इतना आसान नहीं है, शास्त्र अध्ययन करके, क्योंकि 12 साल लगते हैं, हम लोगों ने देखा कि केवल संस्कृत पढ़ने में, और उसके बाद जो है वो सारे शास्त्रों का अध्ययन करके लोग इस निष्कर्ष तक कई लोग पहुंचते हैं कि भगवान है ही नहीं, या फिर भगवान निराकार है, या फिर हम ही भगवान हैं, नहीं माँ बाप भगवान है, मतलब ऐसे कुछ ऊट पटांग जो निष्कर्षों पर पहुंचते हैं लोग शास्त्र वगैरह पढ़ करके। तो शास्त्रों से भगवान को ढूंढना ये आसान नहीं। वो उसी प्रकार हो गया कि पेड़ के ऊपर जो है मतलब फंसा हुआ जो कोई अगर इंसान है, वो बहुत बड़ा अगर पेड़ है, तो वो अगर जड़ को ढूंढ रहा है तो वो जड़ को ढूंढने के समान है। तो जड़ को ढूंढना है, जड़ को, कहाँ है जड़, कहाँ है जड़, कहाँ है जड़, बोले भगवान कौन है। लेकिन ये उसी प्रकार है, कोई भी व्यक्ति अपने 250 ग्राम भेजे से जो है मतलब भगवान को नहीं जान सकता है। और ये कुएं के मेंढक के समान है कि एक बार जो है वो डॉक्टर फ्रॉग का स्टोरी बता दें
ये प्रभुपाद जी कि एक बार जो है वो मेंढक था, वो एक मतलब छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, जिसमें पानी रहता है, हाँ कुआं नहीं, हाँ गड्ढा टाइप, तो उसमें मतलब रहता था। तो उसको मिलने के लिए जो है वो उसका एक दोस्त जो है वो फ्रॉग आया समुंदर से। बोले अरे तुम इतना सही जगह पर रहते हो। बोले कि क्या मतलब तुम्हारा जो जगह है कि इतना इससे बड़ा है क्या? अरे बहुत बड़ा है। बोले बहुत बड़ा है? बोले ऐसे 4 गड्ढे? मैं नहीं। बोले 4 गड्ढे नहीं, बोले इससे ही बड़ा है। बोले कुआं? बोले हम तो अपने दोस्तों के पास कुएं में ही गए हैं। बोले कुआं जितना बड़ा? बोले नहीं उससे भी बड़ा है। बोले ऐसे 4 कुएं? बोले नहीं उससे भी बड़ा है। बोले नदी जितना? अरे नहीं पता था। तो बोले उससे भी बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। और लास्ट में वो फूल फूल के मतलब इतना बड़ा करके वो मतलब लास्ट में बोल दिया कि बोले दैट ऐसा कोई जगह होता है जी। तो शास्त्रों से अध्ययन करते करते भगवान इतने महान है, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे ऐसे करते हाँ वो एक मतलब कभी जो है मतलब वो अविश्वास दिखाते, ऐसा कोई होता है जी? हाँ बोले इतना बड़ा चीज मतलब ऐसा कभी होता है? लेकिन ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करते करते कोई भी व्यक्ति अपना बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकता है। लेकिन भगवान भगवत तो बोलते हैं अगर ऐसा अगर कोई है भी तो क्या होता है, जो सक्सेसफुल होता है ऐसा हजारों में कोई एक होता है। बहुनाम जन्म नाम अंत्य, और बहुत हजारों जन्मों के बाद ज्ञानवाम नाम प्रपद्य थे, जिसको ज्ञान, ये जो ज्ञानी है उसको समझ में आता है क्या, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि अरे वासुदेव ही तो मतलब सब कुछ है, वासुदेव ही मतलब उसके लिए हम लोग फल त्याग रहे थे, कृष्ण के लिए फल त्याग रहे थे। ये उसको समझ में आता है। और जिसको मतलब जो एक्सपर्ट हो जाता है इसमें शास्त्र अध्ययन में वगैरह, तो उसके बारे में भगवान बताए क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भीरवाप्यते। मतलब कि ये जो है ये मार्ग बहुत क्लेशदायक है अर्जुन। जो ज्ञानी वाला जो मार्ग होता है, जो भगवान को निराकार वगैरह ये सब समझते हैं, बहुत बार निशाना ही चूक जाता है। बोले अरे भगवान कौन थे? वासुदेव नहीं, बोले निराकार ही था। बोले ऊपर में कोई भगवान नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान नहीं है? कुछ तो होना ही चाहिए। बोले हाँ भगवान होगा, लेकिन कैसे होगा? निराकार होगा। डायरेक्ट बोली दो ना भाई भगवान है ही नहीं। अब भगवान को तुम बोलोगे आंख नहीं है, भगवान को कान नहीं है, भगवान को हाथ नहीं है, भगवान को ई नहीं है, भगवान को वो नहीं है, भगवान को क्रोध नहीं है, भगवान की भावनाएं नहीं है, भगवान जो है कंट्रोल नहीं करते, भगवान सीधा बोल दो ना कि भगवान नहीं है। तुम घुमा फिरा के एक ही चीज काहे बोल रहा है? तो ये ढका हुआ नास्तिक लोग होते हैं जो भगवान को निराकार समझते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो अद्वैतवादी होते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का प्रयास करते हैं कि नहीं, मृत्यु के बाद इनका गंतव्य स्थान क्या होता है कि हमको ब्रह्म में विलीन हो जाना है। लेकिन ब्रह्म में विलीन हो जाने के बाद वो केवल ब्रह्मा जी के 100 साल ही वहां पर रहते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। कुछ ही देर के लिए उनको मुक्ति प्राप्त होती है ना। और उस ब्रह्म ज्योति में वापस क्यों आ जाते हैं? क्योंकि देखिए जो जीव है, आत्मा का स्वभाव क्या है? एक्टिवनेस है ना, वो बहुत एक्टिव है। अगर इस शरीर में रहकर के इतना मतलब हिलने डुलने वाला आत्मा है, तो सोचिए कि शरीर के बाहर जाने के बाद वो कितना एक्टिव होगा कि नहीं? तो इसलिए ये जो एक्टिव स्वभाव है यहाँ पर वो क्या करता है कि मतलब यहाँ पर सब मतलब दुख दिखता है, तो सोचता है कि नहीं दुख क्यों आ रहा है मुझे, जहाँ पर आकार है वहाँ पर दुख है, इसका मतलब जहाँ पर दुख नहीं होगा वहाँ पर आकार नहीं होगा। लॉजिक है भाई। लेकिन ये वो भूल जाता है कि आकार अगर है यहाँ पर तो आया कहाँ से है? बिना आकार से आकार थोड़ी ना आएगा, आकार से ही ना आकार आएगा जी। पानी में अगर कुछ आकृति है तो ओरिजिनल में भी आकृति होगी ना। बोले नहीं ये परछाई है, ये झूठ है, तो आकार झूठ नहीं ना है। बोले ठीक है जो परछाई है वो झूठ है, लेकिन जहाँ से आई है ओरिजिनल में तो मतलब ओरिजिनल है तब तो परछाई है। तो ये वो भूल जाता है और फिर वो जो है वो क्या करता है, वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। लेकिन उसका एक्टिव जो स्वभाव है वो वहाँ पर छोड़ नहीं पाता है।
फिर कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो 100 साल ही ब्रह्मा जी के वहाँ पर रहता है, और फिर ऐसे जो लोग हैं वो आ जाते हैं, वापस ब्रह्मा बन जाते हैं, या फिर वापस कोई मतलब बड़े से देवता वगैरह ये सब बन जाते हैं, वापस जीव बन करके फिर भौतिक जगत में घूमते रहते हैं। ऐसे ही लोग हैं। तो रशिया के रशिया में जैसे हमारे भारत में जो एक मतलब जो 3rd डिग्री होती है ना पुलिस की, तो बहुत मतलब मारते डंडा से, मतलब बहुत मारते 3rd डिग्री में। यहाँ पर पुलिस वाले जो है मतलब अनिल प्रभु है ही यहाँ पर, है ना अनिल प्रभु? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो जन्म मृत्यु से परे हो चुके हैं। आ गए वापस, वाह क्या बात है, हरि बोल अनिल प्रभु के लिए। तो क्या हो गया ना कि अरे जिसको नींद आ रहा है ना वो खड़े होकर के सुन सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार क्या हुआ ना कि आप लोग को एक जोक सुना था मैं। इंडिया का पुलिस, इंडियन पुलिस और चाइना का पुलिस और अमेरिका का पुलिस, जो 3 पुलिस जो था उनमें मतलब कंपटीशन लगी, बोले देखते एक सबसे फास्ट कौन है। अब क्या हो गया ना कि एक जो है वो खरगोश जो है जंगल में छोड़ दिया गया, और खरगोश जंगल में छोड़ देने के बाद फिर अमेरिका की पुलिस गई, और अमेरिका पुलिस ने जो है मतलब 2 दिन में वो जो खरगोश घने जंगल से मतलब ढूंढ निकाला, बोले यही खरगोश था। बोले वाह, सब लोगों ने एकदम तालियां वगैरह बजाई। चाइनीज पुलिस गई, बोले कि नहीं, बोले हम इससे पहले, तो वो जो है वो बस एक ही दिन में जो है मतलब वो खरगोश ढूंढ के निकाल लिया। बोले ठीक है वाह। अब इंडियन चला गया, और इंडियन जाने के बाद जो है 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन तक वापस नहीं आ रहा है। तो ढूंढने के लिए पूरा टीम चली गई। बोले क्या रहा है भाई ये? अब ये क्या कर रहा था, बंदरों को उल्टा लटका के मार रहा था। बोले कबूल कर साले, तू ही खरगोश है। 3rd डिग्री देंगे तुमको, बोले कबूल करो, बोले तू ही खरगोश है। बोले अरे निशाना चुक रहा है भैया आपका। तो ऐसे एक जोक था। तो ये 3rd डिग्री होती है, लेकिन रशिया में जो 3rd डिग्री होती है ना, वो ऐसे सुनते हैं कि कभी कभी वो जो है मतलब कैदी को या फिर जिससे कुछ कबूल करवाना है उसको क्या कर देते हैं, उसको एक सफ़ेद कमरे में डाल देते हैं, और वो कमरा पूरा एकदम सफ़ेद, उसकी जो लाइटें हैं वो भी सफ़ेद, उसको जो है मतलब कपड़ा वगैरह ये सब जो है, कपड़ा भी सफ़ेद पहना दिया जाता है। और रशिया के लोग तो होते ही हैं सफ़ेद। और अब जो है मतलब जिस थाली से उसको खाना दिया जा रहा है वो खाना भी मतलब सफ़ेद थाली में दिया जाता है, और उसके जो आइटम्स हैं जो भी मतलब ब्रेड वगैरह ये सब जो है ये भी मतलब सफ़ेद होते हैं। जो पानी है वो भी सफ़ेद ग्लास में दिया जाता है, और उसको सफ़ेद कलर की जगह जो है मतलब कुछ दिखाया नहीं जाता। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 2 दिन के बाद जो है मतलब इतना फ्रस्ट्रेट होता है, यार मुझे मतलब दूसरा कुछ चीज़ देखना है। हाँ, और तीसरे दिन वो कबूल करता है, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमको दूसरा चीज़ दिखाओ, मतलब बोले दूसरा कलर दिखाओ। तो क्योंकि जीव जो है वो वैरायटी पूर्ण है, मतलब वैरायटी उसको चाहिए। हाँ, इस संसार में कि मतलब ये चाहिए वो चाहिए वैरायटी है। लेकिन ब्रह्म ज्योति में जो व्यक्ति विलीन हो जाता है तो वो क्या करता है, उसमें वैरायटी नहीं होती है, उसमें जो है मतलब केवल ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अब कब तक करते बैठेगा? वो इतना मतलब प्रकाश होता है वहां पर कि खुद को भी नहीं देख सकता जो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो ओम शांति करते हुए कब तक बैठेगा वो? तो इसलिए वो वापस यहाँ पर आ जाता है। हाँ, और इसलिए जो है मतलब जो भौतिकवादी जो सन्यासी मतलब जो मायावादी जो सन्यासी होते हैं मतलब ऐसे जो होते हैं, तो वो वापस जो है वो कुछ समाज कार्य में वगैरह ये सब लग जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो ये जब ऐसा हजारों ज्ञानियों में से जिसको पता चलता है कि अरे वासुदेव सब कुछ है, तब वो एक लेवल आगे बढ़ता है और वो ध्यान योग या फिर अष्टांग योग में प्रवेश करता है। और अष्टांग योगी बन करके फिर वो क्या करता है, ध्यान करने लगता है। वो चला जाता है हिमालय। अब अष्टांग योग मतलब क्या होता है? अष्टांग योग में 8 अंग है। 8 अंग कौन से हैं? कौन बताए? यम नियम वही चीज तो है प्रभु जी, आप तो जान भी करते हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये जो है वो 8 अंग है अष्टांग योग के। तो ये 8 अंगों का पालन करने के लिए ये क्या होता है ना, ये आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम पद्धति है मन को कंट्रोल करने की। मतलब मन कंट्रोल करना है हमको, तो कृत्रिम पद्धति है।
लेकिन इसको पालन करने के लिए ना देखिए क्या होता है ना कि कलयुग में जो है मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये हम लोग देखेंगे। हम्म? जैसे मिलिट्री में जब कोई मतलब जाता है ना तो उसका एक हाइट का बार होता है ना। मतलब यहाँ तक अगर टच कर लिया तभी तुम अंदर जा सकता है, अगर यहाँ से नीचे से पार अगर हो गया तो फिर नहीं जा सकता है। मतलब उसके बाद तुम्हारा ट्रेनिंग वगैरह ये सब शुरू हो जाएगा। हाँ, तो जब तक तुम मतलब ये नहीं करो तो उसका उस मतलब वो मिनिमम हाइट है। तो मिनिमम पात्रता इस योग का पालन करने के लिए क्या है? तो एक मतलब भगवान भगवद गीता में 6वें अध्याय में बोलते हैं, 6वें अध्याय में बताते हैं कि ध्यान योग में कि एक शांत स्थल होना चाहिए। अब मतलब सब जगह पर रिजॉर्ट वगैरह ये सब बने बोले शांत स्थल कहाँ पर? बोले पिक्चर के गाने जो है वो डाची डाची, बोले कल रात को हम लोग सो रहे थे तो इधर में मतलब बज रहा था, लेकिन कम से कम जो है एक अच्छा गाना बजा दिया था उसने। क्या एक अच्छा गाना बजा दिया था ना उसने। हाँ ये सुबह शाम आठों याम, नाम जपे जा, हाँ यही नाम यही नाम जपे जा, हाँ खुश होंगे श्री राम। हाँ राम। खुश होंगे हनुमान। हनुमान। हाँ ये तो मतलब तो क्या है ना बताने का उद्देश्य ये, वो मेरे को गाना पसंद आया, पहली बार सुना था मैंने। हाँ तो ये जो है मतलब रात में भी अगर सो रहे हैं, बोले इतना ठंडा में भी लोग जो है वो डिच्ची डिच्ची करके मतलब नाच रहे हैं। हाँ तो शांत स्थल कहाँ पर मिले? तो शांत स्थल होना चाहिए। हाँ उस शांत स्थल में जो है वो नाति ऊंचम नाति नीचम, मतलब ज़्यादा ऊंचा स्थान में नहीं, ज़्यादा नीचा स्थान में नहीं, एकदम लेवल वाले स्थान में मतलब बैठ करके और उसके ऊपर कुश का घास बिछा करके, और कुश का घास बिछाने के बाद आज अगर हिमालय में भी जाएंगे तो उधर में भी हम लोग यूपी में जब भी जाते थे वृंदावन में मतलब ऐसा प्रचार वगैरह करने के लिए, तो उधर में मतलब ऐसा जगह जगह पर बोर्ड लगे रहते हैं भयंकर ठंडी बियर। तो उधर में ऊपर में उत्तराखंड में जाने के बाद भी गंगा नदी में ठंडा करके जो है मतलब लोग शराब पीते हैं। तो फिर मतलब कहाँ पर वो मतलब पवित्र स्थान में वगैरह ऐसा बैठिएगा। और उसके ऊपर जो मृग चर्म या फिर व्याघ्र चर्म जो है ये हिरन की खाल या फिर बाघ की जो खाल है वो बिछा करके उसके ऊपर तपस्या करनी होती है। मतलब अब ये कहाँ से लाएंगे? जब राजा लोग जो है वो ये कर देते थे, शिकार वगैरह सब करते थे। तो शिकार वगैरह करने के बाद उनका वो ट्रेनिंग हुआ करता था, तो वो जो है साधुओं को गिफ्ट भी कम से कम किया करते थे। बोले अब कहाँ से लाएंगे? मतलब साधु तो मारने के लिए नहीं जाएगा। और उसके बाद जो है वो एकदम स्थिर बैठना है। मतलब व्याघ्र की छाल किस लिए? क्योंकि मतलब जो खाल किस लिए? क्योंकि मतलब कीड़े वगैरह ये सब नहीं आए, बाकी जो जानवर जो है मतलब डिस्टर्ब नहीं करें, इसलिए उसके ऊपर बैठ करके तपस्या किया जाता था। और बिना डरे, चाहे शेर हो चाहे मतलब कुछ भी आसपास हो, मतलब बिना डरे एकदम स्थिर बैठ करके और प्रसन्नचित होकर, मतलब ऐसे जो मतलब प्रसन्नचित होकर के उसको एकाग्रचित होकर के, और विगत भी मतलब क्या कि डर वगैरह उसके हृदय में नहीं रहना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन उसको करना चाहिए, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन आज मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अच्छा आपने शादी क्यों नहीं की बाबा? मिला ही कोई नहीं, आजकल लड़कियां कहाँ बचे, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद मतलब इस स्थिति में वो योग किया करते थे। और मच्चित तो फिर मतलब परमात्मा का दर्शन हृदय में करना होता है। यम मतलब होता है 5 मतलब जो करने लायक जो चीज़ें हैं, है ना। और नियम मतलब होता है कि 5 जो यम मतलब होता है कि 5 नहीं करने वाली चीज़ें, और नियम मतलब होता है कि 5 करने वाली चीज़ें। ये पतंजलि योग सूत्र में दिया है। यम, नियम, और फिर आसन, फिर अलग अलग प्रकार के आसन है। ये योग का एक बाय प्रोडक्ट है, ये योग नहीं है। आसन, फिर प्राणायाम, फिर सांसों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना। एक एक सांस लेते हैं योगी लोग, बोले पूरा जीवन जो है मतलब सांसों के ऊपर निर्भर होता है ना, कि 100 सांसें लेंगे तब मरेंगे, या फिर 1000 सांसें लेंगे तब मरेंगे। तो योगी जो है मतलब इतना सांसों के ऊपर कंट्रोल करता है, एक सांस ले लेता है और 6 महीना तक छोड़ता नहीं है, अब फिर छोड़ देता है, अब फिर एक सांस लेता है, फिर 6 महीने तक छोड़ता नहीं, फिर छोड़ देता है। और ऐसे करते 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 बोले किन्हीं किन्हीं योगियों को अगर अभी कुंभ मेला लगा हुआ है
उन योगी लोग को पूछा, बोले कि आपकी उम्र क्या है? हमको याद है बस गौतम बुद्ध जो है ना वो अभी अभी गुजर गए थे। अरे बाप रे, बोले 3,000 साल, 3,500 साल। हाँ अभी भी है। हाँ, अभी भी मतलब ऐसे साधु लोग हैं। कुंभ के मेला में जाइए ना, बोले कहाँ से डुबकी लगाते, कहाँ से निकलते, बोले कुछ उनको हाँ, ट्रेनें जो है मतलब साधुओं से नहीं भरी होती है, नॉर्मल लोगों से ही भरी होती है। वो इतने साधु कहाँ से आते हैं? रोड पर भी नहीं दिखते हैं, कहाँ से आते हैं? हाँ, मतलब उधर से गायब होते हैं, इधर से निकल आते हैं, डुबकी लगाते हैं, फिर उधर में प्रकट अप्रकट लीलाएं साधु लोग की चलती रहती है। हाँ, तो प्राणायाम। हाँ, जब साधु लोग डुबकी लगाते हैं और उनको कब कहाँ निकलते हो ज्ञात नहीं होता, तो कुंभ मेला हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष लगती है, तो उस प्रत्येक 12 साल में। 12 साल हाँ, 12 साल में एक बार। कुंभ हर साल होता है, महाकुंभ 12 साल। महाकुंभ 12 साल में होता है। तो महाकुंभ में आए लोग आते हैं। हाँ, महाकुंभ में भी आते हैं, कुंभ में भी आते हैं। हम लोग ट्रेन यात्रा नहीं करता। वो ट्रेन यात्रा और कुछ भी नहीं करते हैं। तो प्रत्याहार मतलब क्या कि बाहर के दुनिया से संबंध कट करके अब अंदर की दुनिया में झांकना, प्रत्याहार। फिर होता है धारणा। धारणा मतलब होता है कि भगवान का जो दर्शन है उनको चतुर्भुज नारायण रूप में, और फिर पीतांबर वस्त्र जिसने धारण किया है, जिनके पास कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स चिन्ह है, जिनके जो नेत्र है वो बहुत ही सुंदर है, कमल नेत्र है उनके, है ना। और जिनके कानों में कौन सा कुंडल है? मकर कुंडल है ना। मकर कुंडल मतलब क्या होता है? जो मछली जैसा होता है ना, मकर मतलब होता है मगर, है ना। तो मगर जैसा जो कुंडल है वो भगवान के कान में रहता है ना। और भगवान का जो होठ है वो एकदम मतलब गुलाबी कलर के, और उनकी जो 10 जो नाखून है वो 10 चंद्रमाओं के जैसा है, मतलब प्रकाश देते हैं, है ना। तो ऐसा उनका जो है मतलब ऐसा स्वरूप जब वो दर्शन करने लगता है, 1 सेकंड मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जैसे बिजली कड़कती है वैसे वो दर्शन करता है, तो उसको बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं धारणा। और फिर वो जब लंबा खींचता है उसको, दर्शन करते रहता है, तो उसको बोलते हैं ध्यान। और लास्ट में जब वो 2 घंटा तक करता है, हाँ 2 घंटा से अधिक तक जब कर पाता है वो, तब उसको समाधि बोलते हैं, कि समाधि में चले गए हैं करके, है ना। तो ये जो योग ये योग कौन मतलब हम में से कोई पालन कर सकता है क्या? मतलब हिमालय में वगैरह जा करके अब जो है मतलब सब कुछ छोड़ जा, एक आध अगर चला भी गया, अर्जुन इसके बारे में क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। मेरा जो मन है कृष्ण, ये क्या है? बहुत चंचल है, यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, है ना। लेकिन सामने मृदंग दिख रहा है, मृदंग तो ये शायद मायापुर से आया होगा। मायापुर में कितने सारे फॉरेन लोग रहते हैं ना। अच्छा, फॉरेन लोग कहाँ से आते हैं? अरे ये रशिया से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, चाइना से आते हैं। हाँ, चाइना का एक मूवी मैंने देखा था, कुंफू पांडा। इसलिए हमको भी कुंफू सीखना था यार। कुंफू वाले लोग मतलब क्या मारदार करते हैं। मतलब मारदार तो हिंदुओं को भी करनी चाहिए। और फिर मतलब ज़रा इतना सारा मतलब मुस्लिम लोग जो मतलब अटैक करते हैं, और मतलब ये मतलब मारदार सीखना चाहिए। मतलब मुस्लिम बांग्लादेश में क्या हो गया? अच्छा, बांग्लादेश में वो चीज़ मतलब वहाँ का जो गार्डन है वो कितना सुंदर है। मतलब इधर अरे कहाँ पर जा रहा है वो हमको भी नहीं समझ में आता है। अब बाद में जो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा जोक कर रहे हैं, प्रभु जी सही बोल रहे हैं। अच्छा, क्या बोले थे? ऐसे ही कुछ बोले थे। तो चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि। प्रमाथि मतलब वो पागल है, मतलब समझा करके एक जगह पर बैठा हो नहीं। प्रमाथि मतलब पागल है वो। ठीक है, बांध कर रखो, या फिर मतलब उसको जो मतलब जिद करो कि मतलब नहीं है, पर मतलब बलवत, बहुत बलवान है। प्रमाथि बलवत दृढ़म, और दृढ़ ऐसा मतलब वहां पर जाएगा तो जाएगा ही, सुनता नहीं है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, मतलब उसको निग्रह करने मतलब उसको कंट्रोल करने से अच्छा भगवान, मैं बाणों से जो है वो हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो अर्जुन मतलब ऐसा अर्जुन बोल रहा है। और वो अर्जुन कौन है? मतलब उसका जो ध्यान वगैरह सब क्या है, मतलब जिसने आँख की मतलब बस तोते का केवल मतलब आँख भी नहीं, उसके आँख के अंदर का जो रेटिना है वो दिख रहा है हमको।
बोले छोड़ दो वहाँ, सबाक करके मतलब फिर तोता उड़ा दिया था उसने, है ना। और द्रौपदी स्वयंवर में जो है मतलब नीचे पानी था, अब पानी में देख करके ऊपर में जो मतलब एक मछली थी जो मतलब क्लॉकवाइज घूम रही थी, उसके नीचे एक चक्र था जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। उस चक्र में जो है मतलब उतना ही छेदा था जितना कि मछली की आंख। और उस छेदा में से क्या करना था, मछली की आंख ये करनी थी, और अर्जुन ने वो करके दिखाया। इतना मतलब ध्यान था। और ब्रह्मचर्य कितना, अश्वत्थामा की शादी नहीं की थी, है ना। केवल ब्रह्मचारी ही जो ब्रह्मास्त्र है वो चला सकता है या फिर कंट्रोल कर सकता है। और अश्वत्थामा ने शादी नहीं की, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन वापस नहीं ले पाया। जो ब्रह्मचारी था वही वापस ले पाता था। लेकिन अर्जुन जो है, अर्जुन ने 4 शादियां की थी, लेकिन फिर भी वो जो है मतलब वो ब्रह्मास्त्र वापस ले पाया। लेकिन तो सोचिए कि मतलब क्या उसका ब्रह्मचर्य होगा। जब वो स्वर्ग लोक में चला गया, स्वर्ग लोक में जाने के बाद वहां पर इंद्र के आसन पर इंद्र ने बैठा दिया, इतना श्रेष्ठ अर्जुन। और फिर वो जो है वो उर्वशी को मतलब देख करके डांस देख रहा था, इतना गौर से देख रहा था। फिर उर्वशी ने मतलब इंद्र को लगा कि मतलब शायद अर्जुन जो है मतलब उर्वशी से मोहित हो गया है, तो फिर मतलब उर्वशी ने आकर के अर्जुन को प्रपोज किया, बोले कि विल यू मैरी मी। तब अर्जुन ने बोले कि माता ये क्या है हाँ, नहीं माता जी हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। बोले कि माता, बोला अरे स्वर्ग लोक में और माता होता कुछ नहीं चलता है। बोले ऐसे कैसे नहीं चलता है। बोले कि मेरे जितने ही पूर्वज हैं वो सारे स्वर्ग लोक में आ गए हैं, आ गए थे। और ये सारे जो मेरे पूर्वज हैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, ये सारे जो है मतलब आप अप्सराओं से मोहित हो गए हैं, तो आप अप्सराओं ये मतलब मेरी माता समान हो गए, मैं कैसे ये करूँ। देखो मतलब क्या उसका ब्रह्मचारी। और फिर जो है वो उर्वशी ने उसको श्राप दे दिया, बोले कि तुम मतलब नपुंसक रहोगे करके। और फिर एक साल जो है मतलब बृहनल्ला नाम का जो है मतलब वो इसमें रह गया था, है ना, अज्ञातवास में। इतना मतलब ब्रह्मचर्य वगैरह ये सब धारण करने में अर्जुन क्या बोल रहा है, बोले हमसे ना हो पाएगा, आम ना पारबो, ऐसे ही बोलते हैं ना कुछ। और जिसने देखिए क्या है ना, जो इसमें कि योगी का उद्देश्य ये होता है, अष्टांग योगी का उद्देश्य ये होता है कि समाधि को प्राप्त करके भगवान का दर्शन हमेशा हृदय में करते रहना। लेकिन इसमें जो मतलब बहुत सारी रिस्क है, क्योंकि बहुत सारी जब सिद्धियां प्राप्त होना शुरू हो जाती है, व्यक्ति जो है मतलब हवा में तैरना शुरू हो जाता है। व्यक्ति जो है वो अगले के मन का बात कि क्या आज नीरज प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, बैठा है सामने, सामने बैठ के बड़का इससे बढ़ के प्रवचन हमने सुने निश्चित ऐसा नहीं सोच रहे होंगे। एग्जाम्पल दीजिए आप, एग्जाम्पल। ज्यादा लेट हो रहा है ज़्यादा लेट हो रहा है तो नहीं क्या है ना, और बस एक दिन और सहन करना पड़ेगा। लास्ट कल का जो है लास्ट दिन है अपना। तो क्योंकि रोज़ तो मतलब अभी एक 5-6 दिन से 8 बज ही रहा है। तो क्या है ना कि जो योगी है वैसे मतलब अगले के हृदय का बात समझेगा, है ना, पानी के ऊपर चलेगा, हवा में तैरेगा, और इस प्रकार से चमत्कार वगैरह करके धीरे धीरे उसको ये ऐसा लगने लगता है कि अरे हम ही भगवान हैं। हाँ, और फिर वो बोलने भी लगता है, कभी कभी तो लगता है अपुरीच भगवान है। हाँ, तो फिर वो जो है मतलब राख निकाल के दिखाएगा, ये करके दिखाएगा, और फिर लोगों को इम्प्रेस करने का प्रयास करेगा। और समाधि अवस्था तक वो नहीं पहुंच पाता है ना। वो समाधि तो जो योगी लोग जो मतलब ऐसा ये करते हैं ना, तो समझ जाने का ये फेल हो चुका है योगी, मतलब ये पास हुआ योगी नहीं है। तो एक ये आया था ना, एक जो योगी आया था, जैसे क्या आज जल्दी जाना था। हाँ, आज जल्दी जाना था। अरे ठीक है, बस 10 मिनट में ये योग ख़त्म कर लेते हैं, और फिर जो है वो कल हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। आज एक जनवरी है ना, सबको पिकनिक में जाना है। प्रभु जी क्या है ये सब मतलब, हाँ ठीक है।
हाँ? फर्स्ट जनवरी। नया साल तो कम से कम नहीं बोलता है। हाँ, 1 जनवरी है। तो देखिए क्या है ना, ऐसे जो योगी लोग होते हैं वो फेल होकर के वापस आते हैं। बहुत कठिन है। इसमें क्या जो आजकल लोग यही सबसे बड़ा गलती कर लेते हैं कि सामान्य व्यक्ति को भगवान समझना और भगवान को सामान्य व्यक्ति समझना, ये दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान है। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं और जहाँ पर चमत्कार है वहाँ पर बोले वाह क्या बात है। लेकिन जो सौबरी मुनि थे, वो सौबरी मुनि ऐसे ही योगी थे और 10,000 सालों तक उन्होंने पानी के नीचे रह करके तपस्या की थी। लेकिन इतना रिस्की होता है ये योग। सौबरी मुनि ने केवल एक बार जो है वो 2 मछलियों का, एक नर मछली एक मादा मछली का जो संग देख लिया, और संग देखने के बाद फिर उनकी इंद्रियां पूरा एकदम डिस्टर्ब हो गई और डिस्टर्ब होकर पानी के बाहर में निकल करके बोले कि हमको शादी करना है। तो मानधाता जो राजा था उसकी एक कन्या का, सबसे बड़ी वाली जो कन्या का, ये 50 कन्याएं थी, तो बड़ी वाली कन्या का जो मतलब विवाह, ये स्वयंवर हो रहा था। तो स्वयंवर में जो मतलब जा करके वो खड़े हो गए, नहीं मुझे शादी करनी है। इतनी उनकी इंद्रियां विचलित हो गई और उनका जो शरीर है वो पूरा पानी के नीचे रहने के कारण मतलब सड़ गया था, ये सब हो गया था। तो वो आई और आने के बाद मतलब वो मानदाता राजा से डायरेक्ट पूछे, बोले कि बोले हम आपके बेटे से शादी करना चाहते हैं। तो मानदाता राजा बोले कि अगर मैं मना कर दूंगा तो ये श्राप आप दे बैठेंगे। बोले हम कैसे, बोले बेटी के ऊपर ढके दे। बोले अब उसकी इच्छा है तो देख लीजिए, आप उसी से पूछ लीजिए, हम अपने ऊपर लिए नहीं। अब जो है मतलब वो बेटी जब सामने आ गई तो मतलब वो ऐसे मतलब थोड़ा सा ऐसे देखने लगी, तो सौबरी मुनि समझ गए कि मतलब हमको हल्के में ले रही है। तो सौबरी मुनि ने अपनी योग शक्ति से इतना सुंदर शरीर जो है मतलब उसके सामने प्रस्तुत किया, और इतना सुंदर शरीर देखने के बाद वो बोली कि हम तो आप ही से शादी करेंगे, है ना। और फिर केवल वो नहीं, बची हुई जो 49 जो कन्याएं हैं वो भी बोले कि नहीं नहीं हमको भी इसी से शादी करनी है, और 50 कन्याओं से वो विवाह कर लिया। और विवाह करके बहुत सालों तक जो फिर उनके साथ में रमण किए, और फिर रमण करने के बाद फिर उनको याद आया, अरे बोले जा किस लिए निकले थे घर से बाहर और क्या कर बैठे, हाँ, है ना। तो ऐसे जो योगी हैं ये बहुत रिस्क होता है। अगर भगवान को प्राप्त भी कर लिया, इसमें बहुत टाइम लगता है ना, सक्सेस प्राप्त करने के लिए, और रिस्क भी है, तो गिरने का रिस्क है। और तीसरा चीज़ जो है मतलब बहुत मेहनत लगता है। कितना मेहनत है, इतना मेहनत मतलब आज के टाइम का व्यक्ति कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। और चौथा जो है वो गारंटी भी नहीं है कि पहुंचेंगे कि नहीं। और रिस्क मतलब क्या है ना, कि जहां पर पहुंचे वो भगवान ही है, वो सक्सेस ही है, ये भी मतलब गारंटी नहीं है। तो इसलिए क्या है ना कि सर्वोत्तम जो योग है, एक बार क्या हो गया, प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, और व्यक्ति आकर के बोला कि बोले स्वामी जी, बोले हमारे जो गुरु जी है वो क्या कर सकते हैं, वो हवा में तैर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि कॉकरोच भी हवा में उड़ता है। तो बोले हवा में उड़ना ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है ना। बोले हमारा जो मतलब एक ने बोला कि मतलब स्वामी जी हमारे जो गुरु जी, बोले कि बस बदन छू देते हैं तो मतलब करंट लग जाता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि सॉकेट में हाथ डालो, उससे ज़्यादा करंट लग जाएगा। बोले करंट लगाना ये गुरु होने का उद्देश्य नहीं है। क्या तुमको भगवत प्राप्ति हुई? क्या तुमको भगवान दिला सकते? एक योगी आया प्रभुपाद जी के पास, बोले कि प्राप्ति सिद्धि थी उसके पास। 8 महासिद्धि होती है ना, अनिमा मतलब छोटे से छोटा बनना, लघिमा मतलब पर्वत से भी ऊंचा बनना, महिमा मतलब होता है कि पर्वत से भी भारी बनना, फिर प्राप्ति मतलब कोई भी चीज़ प्राप्त करना। इशिता मतलब होता है कि अपने इच्छा के अनुसार कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में जाना। इशिता वशिता मतलब होता है कि वश में करना दूसरे को। तो ऐसी अष्टमा सिद्धि, तो उसके पास जो है प्राप्ति एक सिद्धि थी। तो प्राप्ति मतलब क्या कि अपने जेब में हाथ डाल के वो कोई भी चीज़ दुनिया की निकाल सकता था। और प्रभुपाद जी को जो मतलब अभी काबुल में तोड़ा हुआ जो ये खजूर था कि अनार था, वो मतलब ऐसे निकाल कर दिखाया, बोले स्वामी जी आपके लिए। तो प्रभुपाद, और वो बोला कि मतलब स्वामी जी हम ये भी मतलब ये गायब कर सकते हैं, ये गायब कर सकते हैं, हमारे पास ये सिद्धि है वो सिद्धि है। तो बोले कि प्रभुपाद जी बोले कि क्या तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब कर सकते हो?
तो वो बोला कि बोले स्वामी जी ये तो नहीं है ना। बोले कि ये तो नहीं, मतलब ये बाद में कर लेती है चीज़। हाँ दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ये रख दीजिए। अब वो प्रसाद के ऊपर ध्यान देगा कि मतलब प्रवचन के ऊपर ध्यान देगा। हाँ? जब हो गया तो हम बता देते हैं ना, ये रिकॉर्डिंग वगैरह सब बंद हो जाता है। जाते समय कभी भी जो है वो आरती के बाद तुरंत प्रसाद नहीं देना है। जब जाते समय जो है ना सबको प्रसाद वगैरह हाथ में देते जाना है। मुझे बोले ना कि जा रहे हैं इसीलिए हम सोचे दे देते हैं। अच्छा तो कहाँ पर था मैं? जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जरा आदि को हाँ, गायब तो कर बोले कि नहीं, बोले मैं तो गायब नहीं कर सकता हूँ। तो फिर प्रभुपाद बोले मैं गायब कर सकता हूँ, बोले इसलिए तुमसे बड़ा जादूगर मैं हूँ। तो इस प्रकार से क्या है ना कि ये जो अष्टांग योग है ये भी बहुत कठिन है भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो सर्वोत्तम योग लास्ट में भगवान बोलते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेशाम। अर्जुन पूछता है कि ये सारे तो योग आपने बता दिए भगवान, लेकिन इसमें से मतलब सबसे अच्छा योग और सबसे टॉप मोस्ट योग कौन सा है? बोले योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम। जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, भक्ति करता है, तो वो जो योगी है वो सबसे टॉप मोस्ट योगी है अर्जुन। जो मेरा भक्त जो है वो सबसे, तो जो भक्ति योग जो है वो इन चारों योगों में टॉप मोस्ट है। और इस भक्ति योग के बारे में हम लोग कल श्रवण करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो 1 जनवरी आज है ना, 1 जनवरी के जो है सबको इसको स्टॉप